Hello children. Today we are started the new chapter from the geography class from the geography section in class 6th lesson number 2 globe and latitudes and longitudes. So let you see this this is the model of globe, and when we discuss about the globe then we see that globe is like a ball. Okay, and globe, what is the globe? Globe is a true model. Okay, globe is a true model of earth. And when we talking about the globe, then we see that globes are of various size and shapes. There is also a big ones, small ones of globe is also. The globe is not a fixed criteria. Okay bachcho, and it can be rotated on the same way as top spin or a potter's wheel is rotated. It means globe is always fixed on a one straight line around which it surrounds or it always rotated. This is called an mid axis or axis. ओके तो बच्चों ये है ग्लोब. ग्लोब क्या है? ग्लोब एक अर्थ का ट्रू मॉडल है, और ग्लोब में देखो ग्लोब एक बॉल की तरह दिखता है जो कि जियोइड शेप है. जियोइड शेप का मतलब हुआ कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है. नॉर्थ और साउथ पोल पे ये क्या कैसा होता है? ये चपटा होता है, यहाँ पे फ्लैटेंड है, एंड इट बल्ज ऑन द मिडल साइड, और ये बीच से निकला होता है, तो इसको बोलते हैं जियोइड शेप. यानी कि ऊपर और नीचे से तो ये राउंड शेप है एकदम, और थोड़ा सा फ्लैट है, ठीक है, और यहाँ से बल्जिंग होती है, निकला होता है, तो इसको बोलते हैं जियोइड शेप. अब इसके बाद ग्लोब का एक एक्सिस होता है, यानी कि ग्लोब जो मिड वे से देखें तो ग्लोब एक एक्सिस पे, एक अक्ष पे जो है लगातार टंगा रहता है, ऐसे क्लिट करके टेढ़ा होके, और इस पर ये घूमता भी है. तो इसको बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस या एक्सिस. फिर उसके बाद आता है बच्चों की, अब हम इक्वेटर की बात करेंगे. तो व्हेन वी ड्रॉ अ इमेजिनरी लाइन ऑन द मिड ऑफ द ग्लोब दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर. अगर हम ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन खींच दें, जैसे मैंने खींची हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर. ओके, एंड दिस इक्वेटर डिवाइड्स द होल ग्लोब और होल अर्थ इनटू टू पार्ट्स. ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और दिस वन इज कॉल्ड एज साउथर्न हेमिस्फेयर. तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये साउथर्न हेमिस्फेयर हो गया. ओके बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे सेवरल टाइप्स ऑफ लाइन्स. These several types of lines are called as latitudes and longitudes. So let you see this picture. When you see this picture, there are the several types of parallel lines are there, which runs from the direction from east to west, और सॉरी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना. ये वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही हैं ये लाइंस. तो ये ऐसी जो लाइंस हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट जा रही हैं, और अर्थ में देखो पैरेलल डिस्टेंस है, यानी कि पैरेलल चल रही हैं, बराबर दूरी पर चल रही हैं. इनको बोलेंगे हम, इन पैरेलल्स को बोलेंगे लैटिट्यूड्स. इनकी ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से अगर हम देखें, इस इक्वेटर से, तो फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, तो इक्वेटर से पोल्स तक ये सारी पैरेलल लाइंस जा रही हैं. इनको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स को हम देखते हैं बच्चों, तो ये जो है इसमें मेजरमेंट किया जाए तो ये 360 डिग्री का पूरा अराउंड एक चक्कर लगाती है ना, एक अर्थ हमारी. यानी कि इसका मतलब ये होगा, इट विल मेजर ऑफ 360 डिग्रीज, इट मीन्स 90 डिग्री. सो दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मेक्स द नॉर्थ पोल. अब देखो इस 360 डिग्री के अगर 90 डिग्री पर देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों? नॉर्थ पोल. और अगर हम देखें कि 90 डिग्री साउथ, तो 90 डिग्री सब पे साउथ पोल. अब बच्चों आता है इसके बाद में कि ये जो जितनी भी हमने ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स सभी देखे, इनमें जो ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जितने भी ऑल पैरेलल्स हैं, जितने भी पैरेलल्स हैं नॉर्थ, ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, दैट आर कॉल्ड एज नॉर्थ लैटिट्यूड्स. सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड एज साउथ लैटिट्यूड. जितनी भी पैरेलल साउथ की तरफ, तो साउथ लैटिट्यूड्स कहलाएंगे. ठीक है. अब आता है बच्चों कि एक हमने एक जगह देखी है, चंद्रपुर. चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, इंडिया में. इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एक जगह है, और एक जगह है बेलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राजील में, साउथ अमेरिका में. दीज ऑल आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड. 20 डिग्री लैटिट्यूड पे स्थित है. ओके, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो ये जो बीच की जो लाइन देखिए आप, ये है ना, अर्थ को कंप्लीट एक बीच मिड लाइन जा रही है 0 डिग्री पर. ये 0 डिग्री पर लाइन है, ये इक्वेटर है. अब इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे धीरे धीरे, तो ये पैरेलल लाइंस एक दूसरे को
कनेक्ट करती हैं, है ना, और अर्थ को पूरे 360 डिग्री पर घेरे रहती हैं। अब इस पे देखिए, अगर हम सन को देखें तो सन कैसा है, सन की सीधी लाइन, सीधी जो रेज है, सन की सीधी रेज वो कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पर। तो द सन रेज विच आर इंक्लाइंड स्ट्रेट एंड द सन रेज विच आर लाइड which are lies on the equator in a straight position, that are called as torrid zone, because it is a very heating zone, because here is the temperature is temperature is very large, and temperature is very also increasing position. यहाँ पर जो बच्चों टॉरिड जोन में देखें तो इक्वेटर के पास सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है इस टॉरिड जोन में। एंड व्हेन as we go towards the north, so there are the two types of all parallel lines, that is called as 23.5 degree north। 23.5 degree north पे जो लाइन है पैरेलल लाइन, उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ऐसे ही इक्वेटर के साउथ में 23.5 डिग्री साउथ पर, तो 23.5 डिग्री साउथ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये जो है बच्चों, ये आपको जो मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपको ऐसी मिलेगी कि ये साउथ की तरफ मिलेगी इक्वेटर के। अच्छा, अब जब सूरज की किरणें देखते हैं तो सूरज की किरणें देखिए सीधी पड़ती हैं, यहाँ पर भी कुछ स्लैंटिंग तो पड़ रही, कुछ तिरछी तो पड़ती हैं इस पे कैप्रिकॉर्न पे और कैंसर पे, बट इक्वेटर के पास होती हैं, तो इसलिए इन पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इससे जो बहुत गर्म एरिया है उसको बोलेंगे टॉरिड जोन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हम जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे बढ़ते चले जाते हैं तो जैसे जैसे सूर्य की किरणें यहाँ पर देखिए नॉर्थ टेम्परेट जोन में धीरे धीरे स्लैंटिंग पड़ती है और तिरछी पड़ती जाती है, तो यहाँ पर का जो एरिया है ये थोड़ा ठंडा होता है एज कंपेरिजन टू टॉरिड जोन। ओके, सो द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेट जोन इज लेसर वार्म or cool as comparison to torrid zone, because here the sun rays also lies slantly, यानी कि ये बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं यहाँ पर, है ना। तो इसलिए नॉर्थ टेम्परेट जोन, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, और साउथ पे जाएंगे तो साउथ टेम्परेट जोन पड़ेगी। अब आता है इसके बाद में कि व्हेन वी रीच अप टू द 66.5 degree north towards north and 66.5 degree south, so there is the on the north side there is the Arctic Circle, and on the south side there is the Antarctic Circle, and inside the Arctic Circle or Antarctic Circle there is the South Pole and North Pole. So in case of North Pole and South Pole, the sun rays is totally slanting in these areas, or the rays of the sun lies in these areas इक्वल टू नन। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर लगभग ऐसा समझ लीजिए कि सूर्य किरणें इतनी ज़्यादा तिरछी पड़ती है या तो पड़ती ही नहीं है, बहुत ही हल्की धूप होती है इस जगह नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी। तो सो दैट्स वाई हेयर द टेम्परेचर इज़ टू मच कूल, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि बिल्कुल बर्फ़ जमी रहती है, तो उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, इसीलिए बोलेंगे इसको frigid zone. Okay, now we come on the longitudes. What are the longitudes बच्चों? So there here you see the several lines which are passes from नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल चलने वाली जो लाइन्स हैं ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। एंड लॉन्गिट्यूड्स भी इक्वली पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये भी देख लीजिए आप। and all these equal lines, the distance between the all lines which are running from the north pole to south pole, these lines of references are called as meridians of longitudes. And here there are the several degrees which is furtherly divided into minutes एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स। यहाँ पर जो टाइमिंग है बच्चों वो डिवाइड किया गया है, मिनट्स को सेकंड में डिवाइड किया गया। अब हम अगर 0 पोल से 0 डिग्री से देखें तो यहाँ पर देखिए आपको सेमी सर्किल जैसा दिखता है ना, आधा आधा बढ़ गया है, सेमी सर्किल जैसा दिख गया है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे आपस में जो है वो कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम टाइम देखते हैं तो बच्चों देखो यहाँ पर जो 0 डिग्री है
वो ये जो 0 डिग्री पर है, ये जो सेक्शन है इसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। अभी मैं आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ, ये वाला देखिए आप, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। इसमें ज़्यादा साफ है कि जो अर्थ है उस पर देखिए ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ साउथ पोल। अब ग्रिड वैल्यू में देखिए यहाँ पे ग्रिड्स की गई, ये ऑल दीज आर लॉन्गिट्यूड्स एंड दीज आर द लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स में और लॉन्गिट्यूड जहाँ पर कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे मिड पॉइंट पे देखिए ये क्या है आपका प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो है वो नीचे से इक्वेटर को टच करता चला जाता है। यहाँ से हमारी अर्थ का टाइम लिया गया है इस प्राइम मेरिडियन से, 0 डिग्री से। और इस 0 डिग्री से जो हमारा प्राइम मेरिडियन लिया गया है बेटा, यहाँ पर क्या है एक्चुअली ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से हमारा जो है ग्रीनविच टाइम लिया गया है। और ये जो ग्रीनविच टाइम है इसकी वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम काउंट करना शुरू करते हैं। एंड वी काउंटेड दीज लाइन्स फ्रॉम 180 डिग्री ईस्टवर्ड। मतलब कहने का ये हुआ कि हम इसको जो है 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड, यानी कि अगर हम इधर जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्टवर्ड मिलेगा और इधर जाएंगे तो 180 डिग्री आपको वेस्टवर्ड मिलेगा। ओके, अब इसी तरीके से आप हेमिस्फीयरली इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर की तरफ इधर से तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर मिला, इधर से आपको वेस्टर्न हेमिस्फीयर मिलेगा। तो ये जो है दो जो ग्रिड है आपकी, ये जो ग्रिड जो है वो पैरेलल लाइंस लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इन दोनों को आप इस पे देखिए ढंग से, आपको ये पता लगेगा कि इस पॉइंट पे किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। तो ये आप समझ लीजिए सोच लो कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से हमारा ग्रीनविच टाइम लिया गया। ग्रीनविच टाइम जो है हमारा स्टैंडर्ड टाइम है ना, इसको GMT बोलते हैं ग्रीनविच टाइम को। अब ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी मैं टाइम का डिस्कशन करूँगी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए क्या मिलता है हमको कि जो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की बात करें, हम लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की बात जब करते हैं तो जो लोकल टाइम है वो एक्चुअली कैसे लिया गया है, दैट इज डिटेक्टेड बाय और कैलकुलेटेड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। हम जैसे कि सूर्य की किरणों से क्या करते हैं, जैसे सूर्य हमारे ऊपर एकदम से सीधा होता है 12 नून में, 12 बजे दोपहर में जो सूर्य है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। तो सर के एकदम ऊपर होगा तो हमारी शेडो कैसे बनेगी, बहुत छोटी बनेगी बच्चों, है ना। लेकिन जब सनसेट का टाइम होगा या सनराइज का टाइम होगा, जब सुबह सूरज निकलता है और जब सूरज ढलता है शाम को, तब उस समय हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो सूरज है वो हमारे ऊपर नहीं होता, वो एकदम दूर होता है हमसे। ईस्टर्न में जैसे कि सुबह सूरज निकला सनराइज के टाइम तो वो ईस्ट में होगा और जब सनसेट होगा तो वेस्ट में होगा। तब उस समय क्या होता है, ऑन दैट टाइम एट द टाइम ऑफ द सनराइज एंड द टाइम ऑफ द सनसेट द सन रेज लाइज ऑन अस ऑन द स्लैंटिंग पोजीशन। हमारे ऊपर उस समय जो सूरज की किरणें पड़ती हैं वो तिरछी पड़ती हैं। इसी वजह से हमारी जो शेडो होती है, दैट शेडो कास्ट इज वेरी लॉन्ग। तो उस समय हमारी शेडो कैसी होती है, लंबी होती है, लंबी चलती है। ठीक है, अब हम लोग अगर इससे थोड़ा लॉन्गिट्यूड और टाइम को देख लेंगे यहाँ पर, तो टाइम को देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये मिलता है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, ग्रीनविच जो मीन टाइम है वहाँ से हम बढ़ते चले जाते हैं। तो जो अगर हम टाइम को देखें तो ग्रीनविच मीन टाइम में क्या है, देखो यहाँ पर इसकी पोजीशन दिखाती हूँ मैं आपको इस पैरेलल मैप से। मैप में देखिए क्या है, यहाँ पर बीच में GMT है, यहाँ पर इंग्लैंड से, यहाँ पर से ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, यूं ईस्ट की तरफ जाएंगे और इधर है वेस्ट, तो ईस्ट में क्या होता है बच्चों, इधर से जो टाइम है वो 1 आवर आपको ज़्यादा यहाँ मिलेगा। और यहाँ पर से वेस्ट में जाएंगे तो 1 आवर आपको टाइमिंग कम मिलेगा। अगर जिस समय 12 बज रहा होगा इस टाइम, यहाँ पर मान लीजिए 12 o'clock एट नून है, लंदन में मान लीजिए ग्रीनविच टाइम है और इस समय यहाँ पर 12 बज रहा है, तो उस समय अगर आप ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो टाइम आपको मिलेगा वो 1 मिलेगा, 1 लगभग, है ना, 1 घंटा ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर 1 उस समय आपका जो है 1 PM हो रहा होगा, है ना, 1 बज रहा होगा दोपहर का। और उसी समय वेस्टर्न रीजन में जाएंगे इधर साइड में तो यहाँ पर 11 बज रहा होगा, 11, है ना, यहाँ पर 11 AM हो रहा होगा, सुबह का 11 बज रहा होगा। तो ये आप डिफरेंस समझ लीजिए कि अगर लंदन में 12 बज रहा है तो उस समय आपको ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाएंगे तो 1 बजेगा, और उसी समय जो है यहाँ पर अगर आप जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ तो आपको 11 बजे मिलेगा। यानी कि अगर आप लंदन में बैठे हैं 12 बजे दोपहर में, तो अगर आपसे कहा जाए कि उस समय जापान में क्या बज रहा होगा, तो उस समय जापान में बच्चों 1 बज रहा होगा। और उसी समय अगर आप अमेरिका में देखेंगे, ब्राज़ील में देखेंगे तो उस समय कितना बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा। यानी कि ये जो टाइम होता है वो इस तरीके से चलता है कि यहाँ पे देखिए लिखा भी है
कि ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर इट विल बी 11 AM, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस आता है वो क्या है, व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच द टाइम एट लीस्ट 15 डिग्रीज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM, but at 15 degree west of Greenwich the time will be behind Greenwich time by 1 hour. ओके, तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो टाइमिंग है वो मिड से लिया गया, ग्रीनविच यानी कि लंदन से लिया गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड टाइम की थोड़ी बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम की हम बात करें तो वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, तो हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम की हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी? स्टैंडर्ड टाइम की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमारा जो टाइम होगा वो अलग अलग हो जाएगा हर एक जगह। अब अगर अलग अलग हो जाएगा तो हमें बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, इसीलिए हम लोकल टाइम कहाँ से काउंट करते हैं? अपने स्टैंडर्ड टाइम से। हर एक कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। सो द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और पूरी कंट्री के लिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लिया गया है वो कितना लिया गया है? 82 डिग्री ईस्ट एंड 30 इंचेस ईस्ट, यानी कि लॉन्गिट्यूड पे देखें तो 82 डिग्री, ये देखो है ना, 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री इंचेस ईस्ट, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहीं से लिया गया है। एक्चुअली ये मिर्ज़ापुर नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसको लिया गया। ठीक है, अब बच्चों इसी के साथ मैं ये चैप्टर अभी फिनिश करने वाली हूँ। तो अब ये आप समझ लीजिएगा कि मैंने आपको बताया भी कि अगर हम इंडिया में लोकेट हैं और इंडिया में ग्रीनविच टाइम जो है वो एक्चुअली क्या होता है? 82 डिग्री 30 इंचेस ईस्ट। अभी हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का जो ग्रीनविच का टाइम है वो 5 आवर और 30 मिनट्स आगे चलता है। किससे? GMT से। GMT कहाँ पर था? लंदन में। ओके, तो लंदन में जो है वहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम लिया गया है। तो ग्रीनविच मीन टाइम जहाँ से लिया गया है लंदन से, वहाँ से हमारा इंडिया का टाइम जो है वो 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे चलता है। इसका मतलब है जिस समय इंडिया में शाम के अगर 5 बज रहे हैं तो उस समय लंदन में कितने बज रहे होंगे? दोपहर के 2 बज रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि लंदन जो है वो किस तरफ है? इंडिया के वेस्ट में स्थित है। ओके, और इंडिया क्या है? वो लंदन के ईस्ट में स्थित है। तो इसलिए अगर दोपहर में लंदन में 2 बज रहा है तो उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे टाइमिंग कितना पहुंचेगा? 7:30 बजे शाम का। तो इंडिया में उसमें 7:30 बजे शाम को हो रही होगी, है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। टिल देन बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू एंड वॉचिंग द वीडियो रेगुलरली। ओके, कीप वॉचिंग, बाय।